प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का मैं बहुत और बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रियो, दिल की गहराई से, हृदय की सच्चाई से, कि सचमुच प्रभु ने एक अवसर को दिया, एक मौके को दिया कि मैं उसके कलाम को, उसके वचनों को मैं आप सबों के सामने बांटने पाऊँ, मैं शेयर करने पाऊँ। मैं प्रभु का बहुत और बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ विशेष करके हमारी जो कॉर्नरस्टोन रिवाइवल फैमिली है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती कि उन्होंने फिर से एक बार मुझे इस अवसर को दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और ये सुंदर से वचन के लिए जो मैं आज आपके सामने लाना चाहती हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। सचमुच प्रभु ने बहुत ही अच्छी बातों को मुझसे किया और मेरे हृदय में वो सारी चीज़ों को डाला, तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती। हम लोग ये समय, मेरे प्रियो, हम लोग वचनों में जाने से पहले कुछ समय हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, कुछ समय हम लोग जो है हम लोग उसके नाम की महिमा करेंगे और हम लोग प्रार्थना में करेंगे और फिर हम लोग वचनों में जाएंगे। तो आइए मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद 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 करते महान अनुग्रहकारी सामर्थी खुदावंदा यीशु मसीह नाज़रत के नाम से हम आपके सम्मुख आते। राजा धन्यवाद 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 करते। ओ पिता परमेश्वर प्रभु, आज की सभा को खुदावंदा, आज के इस प्रभु सारे वचन को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते। खुदावंदा आप प्रभु अगुवाई कीजिए, प्रभु आप बोलिए, बातचीत कीजिए। और जब खुदावंदा तेरा ये रेमा वर्ड्स आता है खुदावंदा, होने दे प्रभु सभी के हृदय में खुदावंदा ये जाने पाए और सभी जितने भाई और बहन मुझे सुनते हैं राजा खुदावंदा प्रभु जी, वो अपने जीवन में प्रभु उस पहचान को जानने पाए। ओ प्रभु परमेश्वर, जिस पहचान से आपने उन्हें बुलाया, जिस नज़रिए से आप उन्हें देखते राजा, वो जानने पाए। थैंक यू वंडरफुल मास्टर, थैंक यू वंडरफुल मास्टर। रूहेल्डा रबा शाखल्ठा रबा सेखेंठा रबा लबा लबा रबा शाखल्डा रबा 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 शल्दे रेबे रिखल्डा रबा शंठे रबा रखा रबा शोड रब 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 र से खल्ठा नामा सल्दा रबा शल्दे रेबे रिखंडा रबा संडो रबो रबो शबा रबा शखल्डा रबा सल्दा रबा से खंठा रबा सेल ठे रबा से ठो रबा 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 रूहबा शबा रबा सखल्डा रबा सल ठो नामा सल्दा रबा रबा री खंठा रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वाला रबा सखल्डा रबा। थैंक यू होली गोस्ट। धन्यवाद धन्यवाद करते। थैंक यू फादर, थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू होली गोस्ट। ओ रिबा शल्दा रबा सखंडा रबा लबा। थैंक यू होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रबला शखल्डा रबा लबा। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते पिता प्रभु, धन्यवाद करते फादर, अब फादर रबा शखल्डा रबा लबा। थैंक यू जीसस। रब रशा ब्रोबला सखल्डा रबा लबा लबा। थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन जीसस, आमीन आमीन। यस आमेन, प्रेज गॉड। यस, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच मेरे प्रियो, आज जो बात है, जो एक टॉपिक है जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, वो सब टॉपिक को, वो विषय को मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ मेरे प्रियो। और वो विषय ये है कि जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला था कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। यस हालेलुया, प्रेज गॉड। मसीह में हमारी पहचान क्या है मेरे प्रियो भाई और बहनों। बहुत ही सुंदर ये वचन है, बहुत ही सुंदर ये टॉपिक है जो मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। और सचमुच मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोग मुझे सुनने पाएंगे, जितने लोग मुझे सुनेंगे, वो सचमुच इस टॉपिक को, इस विषय को लेके जब वो अपनी पहचान को जानेंगे और जब वो उस टॉपिक को सुनेंगे, सचमुच उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही आश्चर्य कर्म जो है कार्य होने जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैंने मेरे प्रियो आपको बताया कि मसीह में आपकी पहचान क्या है। यस हालेलुया, मसीह में हमारी क्या पहचान है मेरे प्रियो। यस हालेलुया, प्रेज गॉड। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हम सभी लोग की एक पहचान होती है ना, सभी की एक पहचान होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर पहचान की बात लें तो हम लोग किस रीति से किसी को पहचान सकते हैं, है ना। हम लोग उसके नाम से उसको पहचान सकते हैं, हम उसके माता पिता के नाम से उसको पहचान सकते हैं, हम उसके सरनेम से उसको पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अगर आप मुझे पहचानते तो किस नाम से, कि यस मेरा नाम रवीना सिस्टर है, आप मुझे मेरे नाम से जानते हो। यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। वैसे हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि जब हम मसीह में आए तो मसीह में हमारी एक पहचान हो जाती है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को अपनी पहचान पता है, कितने लोगों को अपनी पहचान नहीं पता है, लेकिन मैं ये विश्वास ज़रूर करती हूँ कि जब आप इस संदेश को सुनोगे, जब आप ये परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, तो आप मसीह में अपनी जो पहचान है उसको जान लोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम लोग पहचान की बात लेते हैं मेरे प्रियो, पहचान, आइडेंटिफाई, हम लोग
लोग पहचान की जब बात करते हैं मेरे प्रियो, तो आप लोगों के माइंड में हो सकता है अभी इस समय कुछ ना कुछ चल रहा हो या फिर कुछ ना कुछ घूम रहा हो कि ये क्या है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, हर किसी की पहचान होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो है हम लोग नाम से पहचाने जाते हैं ना, हम लोग नाम से पहचान देते हैं। सेकेंड टाइम हम लोग काम से भी पहचाने जाते हैं। जैसे कि मेरे प्रियो, आप लोग जान सकते हैं, आप लोग को पता होगा, जैसे एक डॉक्टर रहता है, तो डॉक्टर का जो उसके यहाँ पे जो रहता है एक साइड में उसका लिखा रहता है डॉक्टर, उसका नेम लिखा रहता है, जैसे डॉक्टर ममता, डॉक्टर ज्योति, जो भी है वो, है ना। पुलिस वालों को अगर हमने पहचानना है तो हम जो है उनकी वर्दी से पुलिस वालों को हम लोग पहचान सकते हैं कि नहीं ये कौन है, पुलिस वाले हैं, ये जो है पुलिस वाले हैं करके। हम लोग हर किसी को, जैसे हर किसी की एक पहचान हो जाती है ना, वो उस ड्रेस से, उस ड्रेस कोड से वो पहचाना जाता है। तो मैं आज आपको पूछना चाहती हूँ, मैं आज आपको बताना भी चाहती हूँ मेरे प्रिय कि आप मसीह में आपकी क्या पहचान है। यस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी मसीह में क्या पहचान है? मैं जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि हो सकता है बहुत लोगों को पता है, लेकिन और भी गहराई में मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको इस रेवलेशन में लेके जाना सकती हूँ। यस, आमेन, हालेलुया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मसीह में आपकी और मेरी पहचान क्या है। उसके लिए हम लोग वचन को निकालेंगे, इसके लिए हम लोग निकालेंगे 2 कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों उसका 5:17, 2 कुरिन्थियों उसका 5:17 पद हम लोग देखते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? यदि सो जो मसीह में है, हालेलुया, राबाशा खलठना मज़ा, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया, वो क्या है? नई सृष्टि, यानी पुरानी बातें बीत गई और देखो अब सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया, सब बातें नई हो चुकी है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो चुकी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उसे अपने जीवन का स्वामी बना लिया, उसे अपने जीवन का चालक और मालक बना लिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वचन आपके लिए है और वो कहता है कि यदि सो, इसीलिए यदि सो आप मसीह में हो तो आप कोनो नई सृष्टि हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कोनो नई सृष्टि हो, एक नई रचना। हालेलुया, एक नया जीवन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। एक नई रचना, एक नया जीवन, आप नए हो चुके हो। वचन भी हमें कहता है हम नए जन्म प्राप्ति किए हुए लोग हैं। हालेलुया, हम कौन है? नए जन्म प्राप्ति किए हुए लोग, है ना। हम बोलते ब्रॉर्न अगेन क्रिश्चियन, है ना, नए जन्म पाया हुआ व्यक्ति, नया जन्म। तो नया जीवन क्या है? यही है कि हम मसीह में नए हो चुके। लेकिन मैं आपको आज एक बात को बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जितने भाई बहन मुझे सुनेंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान हमें क्या करता है, इसी में हमें क्या करता है, उलझाता है कि आप आपकी पहचान को पहचानने ना पाए, आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानने नहीं पाए, है ना। मैं बताना चाहती हूँ आपको, मैं बोलना चाहती हूँ कि शैतान जो है हमें हमारी पहचान से अनजान रहना देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसको इसकी आइडेंटिटी पता चल गई, अगर इसको अपनी पहचान पता चल गई, तो ये मेरे राज्य के लिए कितना खतरा है, ये मेरे राज्य के लिए कितना जो है खतरा हो सकती है या हो सकता है। शैतान आपको इसी में उलझाता है ना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है मसीह के पहले आपका जीवन पाप में होगा, गंदगी में होगा, बुराइयों में होगा, नाना प्रकार की चीज़ों में होगा, मैं नहीं जानती, लेकिन आप जानते हैं उस समय का आपका क्या जीवन होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस समय आपने अपने जीवन में उस यीशु मसीह, उस उद्धारकर्ता को बुला लिया, उसी समय से आप जो है मसीह में नए हो चुके हैं। और ये आपकी पहचान है कि आप नए हो गए, आप पुराने नहीं रहे, है ना। कई बार क्या होता है, मैं बहुत से लोगों को जब मैं गाइड करती हूँ, मैं मिनिस्टर करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत से लोगों को उनका पास्ट जो है उनको सताता है, उनका पास्ट की बातें, वो कैसे है, वो सारी चीज़ें, अकेलापन उनको महसूस होना, उनकी पास्ट की बातें उनको महसूस होना, उनकी पास्ट की बात उनको याद आना कि वो कहाँ थे, है ना।
वो कहाँ कहाँ थे और उन्होंने क्या क्या किया, कितने पाप किए, ये सारी चीज़ें वो लोग को जो है याद आती थी। और ये क्यों याद आती है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये शैतान का एक हथियार है जो हमें वो याद दिलाता है वो सारी चीज़ों को, वो सारी बातों को। किस लिए? क्योंकि हम हमारी जो नई पहचान है उससे अनजान रहने पाए, हम हमारी आइडेंटिटी से जो है हम लोग अनजान रहने पाए मेरे प्रियो। और ये शैतान क्या करता है, ये बहुत ही चालाक है। ये क्या करता है, हमें याद दिलाता है, देख देख तूने तो इतना पाप की थी, देख तू कितना गंदी थी, तूने व्यभिचार किया था, तूने व्यभिचार की थी, तू तो ऐसी थी, तू तो वैसी थी, तू तो झगड़ा करती थी, तू तो गाली बकती थी। ये सारी चीज़ों को वो क्या करता है, हमें याद दिलाता है। और जब हमें पता चलता है कि हम ऐसे थे, हमारा क्या होता है, हाँ हम तो ऐसे थे, फिर अभी कैसे प्रभु प्यार कर सकता है। परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है, वो तो पवित्र परमेश्वर है। प्रभु के लोग जो है कैसे प्यार करेंगे मुझसे, जब उनको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में थी, वो कैसे प्यार करेंगे। मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ें यदि आपके जीवन में हो रही है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसको ब्रेक कीजिए। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान कहीं ना कहीं आपको आपकी पहचान से दूर रखना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आपको कहीं ना कहीं आपकी पहचान से दूर रखना चाहता है। मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का कलाम कह रहा है आपके लिए कि यदि सो मसीह में, तो वो नई सृष्टि है, वो नई पुरानी बातें बीत चुकी, यानी बिता दिया। परमेश्वर कहते बिता दिया, मैं फिर उसे याद नहीं करूँगा। तो आप और मैं कौन होते हैं जो पुरानी बातों को याद करें? आप और मैं कौन है जो भी हमने किया उसको याद करें? आप मसीह में नई सृष्टि, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे, मैं आपसे कह रही हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप नई सृष्टि, पुरानी बातों को भुला दीजिए, आपके डिक्शनरी से कट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वो आपका जीवन नहीं है। आपका जीवन ये है कि आप नए हो चुके हैं, आपका जो स्वभाव है वो नया हो चुका है, आपका चाल चलन नया हो चुका है, आपका जो शरीर है वो नया हो चुका है, आपका जीवन है वो नया हो चुका है, मसीह में नया हो चुका है। हालेलुया, रबा शखलडरा। एक वचन को मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ। हालेलुया, रबा शखलडरा बालासा। आइए हम लोग निकालेंगे यशाया की पुस्तक, उसका 43 शलदा रबा रबा, यशाया 43 उसका 18 शलदा रबा सखलडा रबा शुल्द रबो शबा रबा 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 शफल शलदा रबा सलदा रबा रबा दीवा शबा रबा सखेल देरिबे। वचन कहता है मेरे प्रियो, अब बीती हुई घटनाओं का संस्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होंगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगी? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है अब बीती हुई घटनाओं का संस्मरण न करो और प्राचीन काल की बातों पे मन न लगाओ। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि बीती हुई बातों का आपको क्या करना है, याद नहीं करना है। ऐसा होना चाहिए कि जब आप मसीह में थे वो सारी चीज़ आपके जीवन से डिलीट हो जाना चाहिए, कट हो जाना चाहिए। अब आपको प्राचीन काल की बातों पे मन नहीं लगाना है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो बात आपको परमेश्वर की महिमा से दूर लेके जा रही है, जो बातें आपको दुख दे रही है, जो बातें आपको तकलीफ़ दे रही है, वो बातें आपके डिक्शनरी से कट कर दीजिए, इस माइंड से कट कर दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। यदि आज भी आप मसीह में रहने के बाद वो बातों में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सारे आपके पास्ट आपके प्रेजेंट के ऊपर जो है हावी हो रहा है, आप अभी भी अपने आप को अगर गिल्टी फील करते, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ों से आप अपने जीवन से ब्रेक कीजिए। आपका जीवन कैसा था, आप क्या थे क्या नहीं थे वो सही है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुन लिया, परमेश्वर ने आपको बुला लिया। वचन कहते हैं कि माँ के गर्भ में आने से पहले ही मैंने तुझ पे चित्त को लगा दिया है। उस परमेश्वर ने आप पे चित्त को लगाया है मेरे प्रियो। उस परमेश्वर ने आपको नई रचना का है, नई रचना। अगर आपके जीवन में ये सारी बातें चल रही है, हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस सारी बातों को आप जो है कटअप करें अपने जीवन से और अपनी पहचान को पहचानिए। क्या है वचन, क्या कह रहा है कि अब मैं एक बात नहीं करने जा रहा हूँ, क्या तुम उससे अनजान हो? वो क्या थी? वो यही थी कि आप मसीह में नई सृष्टि हो मेरे प्रियो। आप नए और नए सृष्टि हो, आप उस परमेश्वर की रचना हो मेरे प्रियो, आप नए हो। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो है, जब आपने मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप मसीह में नए हो चुके हैं। आपका जीवन नया हो चुका है, आपका शरीर नया हो चुका है, आपका माइंड
नया हो चुका है। आपका चाल चलन, आपका स्वभाव, सब कुछ इन द सेंस सब कुछ, आपका फैमिली नया हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस पुरानी पहचान को अपने जीवन में ना रखें कि आप ऐसे थे, आप वैसे थे। जिस नज़रिए से संसार आपको देखता है, नेवर, मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान ये कि आप मसीह में नई सृष्टि हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मसीह में जो हो, नई सृष्टि हो। खर्राबा शल डराबाला बलम। आइए हम एक और वचन से देखेंगे, हम लोग एक और वचन से हम लोग जानने पाएंगे कि हमारी मसीह में और क्या क्या पहचान है। अर्राबा शाखा डराबालम हम लोग निकालेंगे मेरे प्रियो इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 4 और 5वां पद। शाखा डराबा इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और 4था वचन में आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो जाए रबाशा खलडा रबर, हम उसके लेपालक पुत्र हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वचन कह रहा है इफिसियों की पत्री उसका पहला और 4 और 5 पद में कि उसने हमें चुन लिया। उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया है, उसने चुन लिया। सोचिए, उत्पत्ति से पहले ना आपका और मेरा कहीं ठिकाना नहीं था। आप और मैं कहाँ थे हमको नहीं पता, कहाँ हम लोग थे, क्या करने वाले थे, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन वचन कहता है कि उत्पत्ति से पहले उसने हमें क्या कर लिया था, चुन लिया था। और हमें क्या किया, चुन लिया, और उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो जाए, कि हम उसके प्रेम से क्या हो जाए, पवित्र और निर्दोष ठहराए जाए। हम उसके प्रेम से पवित्र और निर्दोष हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें चुना है मेरे प्रियो, और उसी के इच्छा के अभिप्राय के अनुसार कि हम मसीह में क्या हो जाए, उसके लेपालक पुत्र हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये किसकी इच्छा है, हम उसके बेटे और बेटी हो जाए, लेपालक पुत्र हो जाए। लेपालक पुत्र का मतलब आपको पता है, गोद लिया हुआ। देखो मेरे प्रियो, हम जब संसार में थे हम भटके हुए थे, लेकिन उस परमेश्वर ने, उस यीशु ने हमें क्या किया, संसार से बुला लिया। कहता है कि मैंने तुझे संसार से बुलाया है, मैंने बुला लिया तुझे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बुला लिया, आपको और मुझे परमेश्वर ने बुला लिया। क्यों? क्योंकि हम उसके पुत्र हो जाए, लेपालक पुत्र। उसने हमें अडॉप्ट किया है, हम उसके गोद लिए हुए बच्चे, हम उसके बच्चे। मेरे प्रियो, हमारी आइडेंटिटी क्या है? आप इस प्रकाशन को जब अगर आप अपने हृदय में ले लोगे, मैं आपको सच में बता सक रही हूँ, आपके जीवन में, आपके लाइफ में अगर कोई भी समस्या है तो आप कभी भी हिलने नहीं पाओगे। अगर आपने इस वचनों को, इस संदेश को अगर आपने अपने हृदय में ले लिया, अगर आपने जो है इस संदेश को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया, मैं बता रही हूँ, कभी भी आपको ही भी सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना रहे, आप कभी भी हिलने ना पाओगे, आप कभी गिरने नहीं पाओगे। अगर आपने इस संदेश को अगर ले लिया तो आपकी पहचान, परमेश्वर ने आपको बुला लिया अपनी इच्छा से, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कौन हो जाए, उसके पुत्र और पुत्रियां हो जाए। वचन एक और कहता है मेरे प्रियो, यूहन्ना 1:12, मैं विश्वास करती हूँ वचन सभी को पता होगा। वचन कहता है यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। यस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पे जब हमने ग्रहण किया, परमेश्वर को जब हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास को किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। संतान, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं कौन है? उसकी संतान है। आप और मैं कौन है? उसके लेपालक पुत्र है मेरे प्रियो, संतान। सोचिए, वो स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया, वो स्वर्ग का परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को रच दिया, है ना, जिसने आकाश और पृथ्वी को बना दिया, जिसने हमें रचा। वो कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, ग्रहण किया, उसने उसे अपनी संतान होने का अधिकार बना दिया। हम उसके बच्चे हैं मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर के बच्चे। हालेलुया, प्रेज गॉड।
क्या ये अनोखी बात नहीं? हम आज भी क्या करते हैं मेरे प्रियो, काफ़ी ऐसे मैं लोगों को देखती हूँ या फिर काफ़ी मसीह में आने के बाद भी रोते रहते हैं कि हमारे माता पिता ने क्या किया, हमने ऐसा क्या बिगाड़ा किसी का, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बहुत सी चीज़ें उनके जीवन में चलती रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या आपने इस प्रकाशन को लिया? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब अगर आप इस संदेश को ले लेते, आप इस वचनों को ले लेते, आप कभी हिलने ना पाओगे, आप कभी डिगमगाने नहीं पाओगे, आप कभी भी जो है गिरने ना पाओ। क्या हमारे पास ये प्रकाशन है? और ये समस्या आई तो आने दो ना भाई, समस्या आई तो आएंगी, समस्या का काम है आने का। लेकिन हम कौन है? हम तो परमेश्वर के पुत्र हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के पुत्र हैं, हम तो उसके बच्चे, हम उसकी संतान हैं। तो क्या हमारे सामने वो समस्या टिकने पाएंगी? नज़रिया मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम इस नज़रिए से देखते हैं, हम इस व्यू से देखते हैं कि सचमुच वो समस्या आई है तो आएंगी, अब कैसा होगा क्या होगा, तो मैं बता रही अब कैसा होगा क्या होगा आपको भी नहीं पता। लेकिन अगर समस्या आई है तो मेरे प्रियो, आप उस सचेत में हो, आप उस चेतना में हो कि नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं बेटी हूँ उसकी। ये समस्या मेरे सामने नहीं टिक सकती, ये समस्या मेरे सामने रह नहीं सकती, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जब आप समझोगे अपनी पहचान को, सचमुच समस्या, शैतान, उसके कोई भी कार्य आपके जीवन में रह ही नहीं सकते, आपके जीवन में वो कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आपने आपकी पहचान को जान लिया है, आपने आपकी पहचान को जान लिया है। मेरे प्रियो, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी, है ना। जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए, अगर एक बहुत ही करोड़पति पिता है और उसके बच्चे हैं, तो अगर उसके बच्चे जब तक छोटे, तो उनको नहीं पता कि हमारा क्या क्या है, क्या क्या नहीं, कितनी धन संपत्ति, कितने बंगला है हमारा, कितनी हमारी प्रॉपर्टीज़ है और कितना हम लोगों के पास सोना चांदी और जो भी सारी चीज़ें नहीं पता रहती। लेकिन जब एक समय आता है, जब उनको समझ में आता है, जब वो जो है मैच्योर्ड होते, जब वो समझदार होते, तो उनको समझ में आता है कि हाँ, मेरे पिता के पास इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पिता के पास इतना इतना धन है, इतना इतना संपत्ति है, इतने इतना बंगला है मेरे पिता के पास। और वो किसका है? वो किसका है? एक पिता जब इतना सारा चीज़ों को बना के रखता है मेरे प्रियो, और वो सारी चीज़ों को बना के रखता है, तो वो किसके लिए करता है? वो अपने बच्चों के लिए करता है। और उसके बाद में क्या है, उसका नाम पहले रहता है, लेकिन नॉमिनी करके उनके बच्चों का नाम वहाँ पे रहता है ना, जो भी है। तो हमको पता है वो बच्चों का रहता है सब कुछ, है ना, वो सारी चीज़ें वो बच्चों की होती है। और फिर बच्चों को पता रहता है कि मेरे पिता के पास क्या क्या है, इतना सारा ये सारी चीज़ें हैं मेरे पिता के पास, ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें हैं और ऐसा ऐसा है। यस। तो मेरे प्रियो, मुझे आप एक बात बताइए, एक बच्चे को जब पता रहता है कि उसके पिता के पास इतना इतना सारा चीज़ें और वो सब उसका है ना, वो सब उसका है, मेन बात तो उसको ये पता रहती है कि आज नहीं कल वो मेरा ही है और वो मेरा ही होने वाला है, वो मेरा है ना। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमारे परमेश्वर के पास तो पूरा स्वर्ग है, हमारे परमेश्वर के पास तो ये सारा पृथ्वी का अधिकार है, ये सारी पृथ्वी हमारे बाप की है ये सारा जो है, ये सारा स्वर्ग, सारी पृथ्वी हमारे पिता की है। तो क्या वो आपकी नहीं हुई? क्या वो आपकी नहीं है ना? जो बाप का है वो आपका है, जो आपका है वो बाप का है। तो जो आपके पिता का है वो आपका नहीं है। यस मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि वचन कह रहा है, मैं भी नहीं कह रही कि आप उसके बच्चों, वचन कहता है कि हम जो है, हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी संतान हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं उसकी संतान है मेरे प्रिय, और जो उसका है वो आपका है मेरे प्रिय। उस पहचान में आए। देखिए, कहता है मांग तुझे दिया जाए, सब कुछ हमारे लिए रखा है, सब कुछ। लेकिन हम क्या करते? हम उस नज़रिए को हटा लेते कि हमारे पास सब कुछ है, मेरे पिता का जो है वो मेरा है। हम क्या करते? हम इधर ताकते, उधर ताकते, ये करते, वो करते। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको जिस भी बात की ज़रूरत है, मनुष्य को ना बोलते हुए अपने परमेश्वर को बोले। हो सकता है आपके माता पिता हो सकता है आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, लेकिन वो चीज़ें आप उनको ना बोलते हुए अपने उस बाप को बोलिए, क्योंकि जो बाप का है वो आपका है। वो परमेश्वर आपको ज़रूर देगा, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो सारी चीज़ें। मैं पता नहीं क्यों बोल रही, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो उसका है, जो पिता का है, वो आपका है। उसने आपको इसीलिए बुलाया, वो पहचान को जाने। देखिए कितना अद्भुत ये प्रकाशन है,
हम जानते हैं वचन को, लेकिन वचन को हम यहाँ लेके चलते नहीं हैं। वचन को सुनने वाले ना बने, बिल्कुल नहीं, वचन को सुन के चलने वाले बने मेरे प्रियो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन को देखेंगे मेरे प्रियो हम लोग, रबा शखलटा रबा लबा, हम लोग निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका शलदा रबा लबा, उसका 1 अध्याय, और हम लोग देखेंगे 17वां पद। इफिसियों 1 अध्याय और 17वां वचन, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे 18वां, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और उसके पवित्र लोगों की उसकी मिरास का महिमा का धन कैसा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जैसे मैंने अभी बोली, वो पिता है ना, वो महिमा का पिता है। कहते हैं तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, कि तुम्हारी आत्मिक आंखें, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। यस मेरे प्रियो, मांगे प्रभु से, बोले प्रभु को, आप जानने पाएंगे। आपकी जब मन की आंखें खुल जाएंगी, आपकी वो स्पिरिचुअल आंखें खुल जाएंगी, आप जानने पाओगे आपकी पहचान को। इस वचन के अनुसार आप जानने पाओगे उस प्रकाशन को, कि जो उसका है वो आपका है। आप अपनी पहचान को, आप अपने आइडेंटिफाई को पहचानने पाओगे मेरे प्रिय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और उसकी मिरास का धन कैसा है। परमेश्वर ने ऑलरेडी जिन बातों के लिए आप मांग रहे हो, जिन बातों के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप प्रभु के सामने प्रश्नों को कर रहे हो, मैं नहीं जानती आपके जीवन में, आपके लाइफ में, या फिर आपके अभी इस समय आपके क्या प्रश्न है प्रभु को लेके, और आप क्या मांग रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि जो चीज़ आप मांग रहे हो उसने आप पहले ही मिरास का कैसा धन है आप जान सको, आप जानने पाओ उस पहचान को, कि जिस चीज़ को आप बोल रहे हो, जिस चीज़ को आप मांग रहे हो, परमेश्वर ने ऑलरेडी वो करके रखा है। परमेश्वर ने ऑलरेडी वो सारी चीज़ों को दे दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ हमें क्या करना है, जो महिमा का पिता है हमें प्रकाश और ज्ञान की आत्मा से हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। हमें देखना है, हम देख नहीं पा रहे, हम वो चीज़ों को देखते हैं मेरे प्रियो, जो चीज़ हमें दिखती है, लेकिन हम वो चीज़ों को नहीं देखते जो हमें नहीं दिखती है। और हमें क्या नहीं दिखता, जो चीज़ों के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो चीज़ ऑलरेडी आपके जीवन के लिए दी गई है। यदि आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं फिर से आपको बोलना चाहती हूँ, आप जो बातों को बोल रहे हो, आप जो बातों को मांग रहे हो, जिस बात में आप स्ट्रगल को कर रहे हो, वो बातें पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने करके रख दी है आपके लिए। पहले से ही उसने आपको सब कुछ दे दिया है मसीह यीशु के द्वारा, लेकिन हम ही वो सारी चीज़ों को जानने नहीं पाते, हम ही वो सारी बातों को हम देखने नहीं पा रहे। अपनी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, बोले परमेश्वर मैं देखना चाहती हूँ वो मिरास का धन कैसा है, मिरास का धन यानी क्या। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दी थी एक पिता की, उसके बच्चे का है ना सब कुछ, उसके पिता ने प्रॉपर्टी, धन संपत्ति सब बना के रखा, सब कुछ करके रखा, और उसके बाद में वो किसका होगा, उसके पिता की अगर मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता है, वो सब किसका होगा, उसके बच्चों का होगा। वैसे मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ करके रख दिया, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ करके रख दिया। वो मिरास का धन हमें जानना है, वो आपके और मेरे लिए है, जो हमें जानना है। और हम कैसे जानेंगे, जब हम उस पहचान में आएंगे, जब हम उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, हमारी बुलाहट की आशा को, हमारे मिरास के धन को परमेश्वर ने ऑलरेडी करके रखा। वचन कहता है कि वो कंगाल बना ताकि आप धनवान बन जाए, वो श्रापित हुआ ताकि आप आशीषित हो जाए, वो निर्बल बना ताकि आप सामर्थी बन जाए। मैं नहीं जानती इस समय आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, इस समय आप जो है आपके फिजिकल में, आपके शरीर में आप लोग जो स्ट्रगल को कर रहे हो, आपके लाइफ में आप स्ट्रगल को कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ये ऑलरेडी प्रभु ने कर दिया, मिरास का धन। हालेलुया, रबा शखलठा रबा नमस। पहले से ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले से ही परमेश्वर ने सब कुछ करके रख दिया, सब कुछ यानी उसमें सब कुछ आ गया आपके लिए। सिर्फ उस बातों को हमें जानना है, उस पहचान को हमें जानना है।
उस सारी चीज़ों को हमें जानना है, उस प्रकाशन को हमें ले लेना है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो सब चीज़ें करके रख चुकी है। आज हम मसीह में, हमारे पास एक जीवित आशा है, लेकिन हम क्या करते, हम भूल जाते हमारे पास जीवित आशा है। हम रोने लगते, हम सिचुएशन को देखते, हम समस्याओं को, हम तकलीफ़ों को देखने लगते। लेकिन आज मैं आपसे कहती हूँ, जब भी अगर आपके जीवन में समस्या, तकलीफ़ें, मुसीबतें आ रही है, उनको ना देखिए, उससे बड़ा जो परमेश्वर है उसको देखिए। उस परमेश्वर को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी पहचान बहुत अनोखी है। आप ऐसे वैसे साधारण बच्चे नहीं हैं, आप ऐसे ही बुलाए गए लोग नहीं हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं। आप उसकी प्रजा है, आप उसके बेटे, आप उसकी बेटियां हैं। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। भले आप अपने आप को समझते होंगे, मैं तुच्छ हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके लिए, आप जो है परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। आप नहीं खरीद सकते, आप नहीं बोल सकते कि आप तुच्छ हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, क्योंकि आप उसकी नज़रों में बहुत बहुमूल्य हो, बहुत ज़्यादा बहुमूल्य हो आप। इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिस समय ये प्रकाशन मुझे मिला, मैं सोच के हैरान रही। पता है आपको, 5-6 दिन से कंटिन्यू, 6-7 दिन से, एक सप्ताह हो रहा था, मैं रोज़ एक ही वचन मेरे सामने प्रभु की दासियों के द्वारा मेरे लिए फर्स्ट डे प्रोफेसी हुई, कि जैसे यीशु मसीह के ऊपर आकाशवाणी हुई, तो वैसे ही आकाशवाणी, और वहाँ पे आकाशवाणी ये हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र से मैं प्रसन्न हूँ। तो एक सिस्टर ने मेरे लिए प्रोफेसी को करी कि परमेश्वर आपसे बहुत खुश है, वो कहता है ये मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मैंने एक ही बात मन में ऐसे ही बोल दी मेरे प्रियो, कि सचमुच प्रभु तुम मुझसे प्रसन्न है क्या? सचमुच मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतने बार प्रभु ने कन्फर्मेशन दिया। जब मैंने सेकंड डे बाइबल पढ़ा, मेरे को वही मिला। मैं सोई, मुझे रिमेंबर हुआ सपने दर्शन में कि ये मेरी प्रिय पुत्री है। मैंने वही वॉइस को सुना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, दूसरे दिन मैंने वचन को पढ़ा, वही वचन, एक सिस्टर ने प्रेयर किया, वही वचन। दूसरे दिन एक प्रचार को मैं सुन रही थी, और जो प्रचार हमारे पास्टर जी ने हमारे ग्रुप में डाला था कि हमें ये आज का टास्क है, हमें पढ़ना है, हम लोग को सुनना है। मैंने सुना वही शब्द, वही कंटिन्यूशन में। मैं 1 वीक में सुनती रही प्रभु के दासियों के दास, और सचमुच मैंने कहा कन्फर्म, ये मेरे लिए कन्फर्मेशन है कि ये मेरी पहचान। और उसके बाद जब मैं प्रेयर में बैठी तो मुझे ये वचन मिला। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सचमुच आपकी पहचान बहुत अलौकिक है। आप बहुत अलौकिक लोग हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं, आप सुपर नेशनल लोग हैं। आपकी पहचान मसीह में बहुत बड़ी है। अपने आप को, उस पहचान को जानिए, जिस नज़रिए से परमेश्वर आपको देखते हैं, जिस पहचान से परमेश्वर आपको देखता है, उस पहचान से आप अपने आप को देखना शुरू कीजिए। उस पहचान से आप अपने आप को जानिए। परमेश्वर महान है, जो वो अद्भुत कार्य को करता है, और वो अपनी पहचान में आपको और आगे लेके जाना चाहती है। उसकी पहचान यानी आपकी पहचान हो जाती है, आपकी पहचान यानी उसकी पहचान हो जाती है। उसकी पहचान में एक हो जाए मेरे प्रिय, मैं आपको बोलना चाहती हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो मैं बस आपको ऊपर ही लेके जा रही हूँ। मैं अभी आपको और गहराई से बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर और आपकी और क्या क्या पहचान। फर्स्ट हमने देखा कि हम जो है मसीह में नई सृष्टि है, सब कुछ नया हो गया। सेकंड हम लोग ने जो देखते हैं, हम लोग की परमेश्वर ने अपनी संतान होने का हमको बुला लिया, हम उसके वारिस हैं, हम उसकी संतान हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, हम लोग एक वचन को निकालेंगे के लिए, और हम लोग देखने पाएंगे कि परमेश्वर जो है हमारी पहचान को लेके वो कितना ये है, और वो क्या बोलता है हमारी पहचान को, और हमारी पहचान और मसीह में क्या क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग रखा शलडरबा सलदरबा हम लोग निकालेंगे मेरे प्रियो, पहला पत्रस उसका 2:9। शलदरबा लखा शलदरबा शखल ठरबा से हरबा शबरबा सखल डरबा सलदरबा शलदरबा। यस, हालेलुया। वचन कहता है पहला पत्रस 2:9 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन कहता है पर तुम एक चुना हुआ वंश हो,
पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। एक एक पॉइंट को हम लोग लेंगे मेरे प्रियो। वचन कहता है कि अब तुम एक चुना हुआ वंश हो, आप चुने हुए पात्र है। आप और आपका परिवार, आपका घराना जो है मेरे प्रियो चुना हुआ है। ऐसा ही नहीं है, जैसे मैंने अभी बोला आपको, आप साधारण लोग नहीं हो, आप साधारण लोग नहीं। परमेश्वर कहता है, खुद परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया, परमेश्वर ने आपको बुला लिया। शक्खल ठहरा बाला बाला। क्या ये साधारण बात है? क्या आपको किसी मनुष्य ने चुना? क्या आपको सिर्फ एक बड़े अधिपति ने चुना? क्या आपको किसी संसार के लोगों ने चुना? नहीं, जिसके हाथों की आप रचना हो उस परमेश्वर ने आपको चुन लिया। क्या ये अनोखा नहीं है? क्या आप इससे अनजान हो? क्या आप बुलाए गए हो? क्या आप चुने गए हो? संसार में हम देखते हैं मेरे प्रियो, काफ़ी करोड़ों करोड़ों आत्माएं हैं, काफ़ी लोग हैं, लेकिन उन करोड़ों लोगों में से परमेश्वर ने आप एक को चुन लिया, आपकी एक फैमिली को चुन लिया। सोच सकते आप, अगर आपको नहीं चुना हुआ रहता होता प्रभु ने, तो परमेश्वर ने आपको बुलाया नहीं होता, तो कहाँ होते आप? अमेजिंग करिए, कहाँ होते आप? क्या आप उस अमेजिंग कर सकते हो? कैसा होता आपका जीवन? कैसा रहते आप? कैसा रहता आपका परिवार? क्या हुआ रहता आपके फैमिली में अगर परमेश्वर ने आपको चुना नहीं हुआ रहता तो? लेकिन उसकी करुणा सदा की है, वो अनुग्रहकारी है, जिसने आप पे अनुग्रह किया और उसने आपको चुन लिया और कहता है कि ये मेरा चुना हुआ वंश है। वंश कह दिया आपको, आप उसकी पीढ़ियाँ हो, आप उसका चुना हुआ वंश हो, आप उसकी पीढ़ियाँ हो। क्या ये अनोखी बात नहीं है? वचन कह रहा है, वचन, आप उसका चुना हुआ वंश हो, आप राजपदधारी याजकों का समाज हो। राजपदधारी यानी राजाओं का, वो जो कुर्सी पे बैठे, पदधारी अधिकार है ना, राजाओं का राजपदधारी आप जो है याजकों का समाज है। यानी राजा लोग क्या करते हैं? जब एक राजा अपने पद पे बैठता है, वो अपनी कुर्सी पे बैठता है, वो क्या करता है? राज्य को करता है। वो क्या करता है? वो अपने अधिकार को लेता है, और वो जब अपने अधिकार को लेता है, वो उसी अधिकार से वो क्या करता है? राज्य करता है, क्योंकि वो राजा होता है ना। पुराने समय में हम लोग देखते थे कि राजाएं होते थे, राजा लोग होते थे, है ना। राजा लोग होते थे और राजा की प्रजा होती थी, और जैसा राजा बोले वैसा ही किया जाता था, है ना। जैसा राजा बोल रहा है वैसा ही हो रहा है। राजा के अपोजिट एक भी चीज़ नहीं होती थी। अगर राजा ने बोला है बैठना है तो बैठना है, अगर राजा ने बोला है उठना है तो उठना है। राजा जो भी बोलता था वो प्रजा को सुनना ही पड़ता था। ऐसा नहीं होता था कि जो प्रजा है राजा को कुछ बोले, है ना, राजा के अगेंस्ट जाए सॉरी शखल डराबा सल डराबा। जैसा राजा बोलता था वैसे प्रजा को करना पड़ता था। यानी एक राजा क्या करता था? पूरी प्रजा पे राज्य करता था। उस राजगद्दी पे बैठ के, वो अपने अधिकार को लेके उस पद पे बैठ के। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर तो फिर यह हमसे कह रहा है कि हम कौन है? राजपदधारी याजकों का समाज। परमेश्वर ने हमें बुलाया ही इसीलिए है कि हम राज्य करने पाए। परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से इसीलिए निकाल लिया कि हम जो है ज्योति की संतान ठहरे, और हम लोग जो है राज्य को करने पाए। शल डराबा शखल डराबा, हम राज्य करने पाए, हम अधिकार को करने पाए। शल डराबा शखल डराबा, हम उसका समाज है, याजकों का समाज है। हम याजकों का समाज है, हम बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं, हम राज करने के लिए। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर कहता है कि ये मेरी नीच प्रजा है। मेरी नीच प्रजा यानी मेरे लोग, मेरे अपने, ये मेरा परिवार। हम हमारी भाषा में अगर बोले तो ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिवार के सदस्य है, ये मेरा हृदय के नज़दीक रहने वाले लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे हृदय के नज़दीक रहने वाले लोग। परमेश्वर हमें ऐसा देखता है, ये हमारी पहचान है। आज आप देखो संसार में इतना क्लेश चल रहा है, संसार में कैसे कैसे बातें हो रही, कोविड-19 जैसा माहौल बना हुआ है।
हो सकता है कोई लोग परमेश्वर के वचन को जाने हो और किसी ने परमेश्वर के वचन को जाना ना हो, किसी ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, उनसे अपनी पहचान नहीं पता हो, जो डर में है, जो भय में है। लेकिन आज हम कौन हैं? हम उसका परिवार है, वो हमारा पिता है और हम उसके परिवार है, हम उसके परिवार के सदस्य, हम उसकी प्रजा है मेरे प्रियो। वो राजा है ना, वो राजाओं का राजा है। वचन कहता है वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो राजाओं का राजा कौन? हमारा परमेश्वर। और वो राजा यानी हम राजाओं का वो राजा है। पता है आपको, वचन कहता है ना राजाओं का वो राजा है। तो राजा लोग का है, वो तो राजाओं का राजा है ना। और राजा लोग आप और मैं ही हैं। वो हम राजा है और हमारे राजाओं का राजा वो है। हालेलुया। हम प्रभु है, हमारे प्रभुओं का प्रभु वो है। हालेलुया, प्रेज से गॉड। प्रभु को महिमा मिले। वो हमारा राजा है मेरे प्रियो, वो हमारा राजा है। कब तक हम हमारी पहचान में नहीं आएंगे? समय निकट है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अनजान न रहे कि आप मसीह में कौन हो। मैं नहीं जानती कितने लोग के इस बातों को जानते हैं। मुझे ये तो पता है कि सभी लोग ने इस वचन को पढ़ा है और सब जानते हैं। मैं भी सभी लोगों को याद भी हो। याद रहने से वचन कोई काम का नहीं है। आप सुनते हो, कोई काम का नहीं, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को अपने जीवन में अमल नहीं करते तब तक वो कोई काम का नहीं रहता। जिस समय अगर आप इस पहचान को जान लोगे, मैं सच बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, वो प्रकाशन को जब आप ले लोगे, उसको ऐसा पकड़ लोगे, ऐसा आप सचमुच आप अलौकिक से अलौकिक की ओर बढ़ने लगो। क्योंकि परमेश्वर आपको इस नज़रिए से देखता है। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है आप उसका चुना हुआ वंश है। परमेश्वर जानता है ये राजपदधारी याजकों का समाज है, ये मेरी निज भूमि है, निज प्रजा है। हालेलुया, रब बादशाह खलडा रबल। और ये मेरे राज्य करने के लिए बुलाए। हम राज्य करने के लिए बुलाए। कैसे आप राज्य को करो, कैसे आप जो है अधिकार को करने पाओ, कैसे? सिर्फ बोलने के द्वारा। यस, मैंने बोल दी, ऐसा हो जा। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, खशल्ला रबल, उस पहचान में आके, उस सचेता में आके मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज आप लोग अगर देखते हैं बहुत बड़े बड़े प्रभु के दासियों को, है ना, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं, है ना, जैसे कि बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास है, उनके द्वारा चंगाइयाँ हो रही है, छुटकारा, लंगड़े चल रहे, गूंगे बोल रहे, बहरे सुन रहे। कैसे? क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह में अपनी पहचान को क्या कर लिया है? जान लिया है। उन लोगों ने जान लिया है कि उनकी मसीह में क्या पहचान है। वो सचेता में आ गए, उस चेतना में वो लोग आ चुके हैं कि वो जानते हैं कि मसीह में उनकी पहचान क्या है और वो कैसे जान। एक वचन निकालेंगे हम लोग। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों उसका 3:16 शल्डरबलबा। सभी को याद हो ये वचन, खरबा शल्डरबलबा। हम लोग निकालेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 3:16 शल्डरबा सखल दरे पे। यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा क्या है? तुम में वास करता है। हालेलुया। क्या नहीं जानते? आप जानते हैं, है ना। आप जानते हो कि परमेश्वर का आत्मा आप पे क्या करता है? वास को करता है। परमेश्वर के आप मंदिर हो, द टेम्पल ऑफ होली गोस्ट, द टेम्पल ऑफ होली गोस्ट। इतनी साधारण रीति से हम लोग ले लेते हैं ना कि यस हम लोग परमेश्वर का मंदिर है, हम लोग यस परमेश्वर का आत्मा हमें रहता है। कितना साधारण बात को हम लोग ले लेते हैं, कितना। हाँ, हम लोगों का जो आत्मा है, हमें दिया गया श्वास वो परमेश्वर का श्वास है और यह आत्मा जो है वो परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ये छोटी सी बात है? मैं समझती हूँ ये छोटी बात नहीं है। हम इस योग्य भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने इस योग्य हमें बनाया है मेरे प्रियो, है ना। वचन कहता है वो त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों को मिला के हमारा परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और वो त्रिएक भाग में से जो तीसरा भाग है पवित्र आत्मा, वो अब हमारे अंदर रहता है।
क्या ये छोटी सी बात है, ये साधारण बात है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा हम में रहता है ना। ये बहुत अनोखी बात है कि वो परमेश्वर का आत्मा, उसका त्रिएक भाग यानी खुद परमेश्वर हम में रहता है, खुद प्रभु यीशु मसीह हम में रहता है मेरे प्रिय। और जैसे मैं आपको बताई थी, हम राज कैसे करने पाएंगे, हम कैसे अधिकार को लेने पाएंगे, जब हम उस सच्चेता में आ जाएंगे कि वो जीवित परमेश्वर जो महिमा की आशा है, अब वो कहाँ बाहर नहीं, अब वो हमारे अंदर रहता है, अब वो हमारे अंदर है। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा वो अब हमारे अंदर है, यानी खुद आप एक जो हो, आप परमेश्वर का मंदिर यानी उसकी कलीसिया हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँ मेरे प्रियो, पुराने नियम में ऐसा नहीं था, पुराने नियम में बिल्कुल ऐसा नहीं था। पुराने नियम में क्या होता था, यहोवा का आत्मा आता था, यहोवा का आत्मा जाता था, यहोवा का आत्मा नहीं ठहरता था। यहोवा का आत्मा आ रहा है, यहोवा का आत्मा जा रहा है, यहोवा का आत्मा आ रहा है, यहोवा का आत्मा जा रहा है। और जो पुराना नियम था वो तंबू में, वो वाचा के संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, परमेश्वर की उपस्थिति होती थी उस वाचा के संदूक में। परमेश्वर की उपस्थिति या ऐसा ही कहीं नहीं होती थी, वो पवित्र स्थान कहा जाता था उसको, महापवित्र स्थान। और वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती थी और परमेश्वर का, यहोवा का आत्मा जो है वहाँ उतरता था। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बाद आने के द्वारा नई वाचा का संदूक कौन है? नई वाचा का संदूक आप और मैं हूँ, जो हम बाने गए एक वाचा में। नई वाचा के संदूक आप और मैं है, और वही वाचा का संदूक परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। मंदिर यानी क्या? कलीसिया, कलीसिया। आप चलते फिरते कलीसिया हो परमेश्वर की, आप वो महापवित्र स्थान हो जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। रबा शा खलडा रबा डराबा से खलडा रबा। क्या आप अनजान हो? क्या आप इस बात को ऐसे ही लाइटली ले लेते हो? क्या आप इस बात को ऐसे ही कर लेते हो? वो परमेश्वर की उपस्थिति को आप लेके चलने वाले लोग हो, आप परमेश्वर का वंश हो, आप परमेश्वर की नीच प्रजा हो, जो उसके हृदय के पास रहती है। परमेश्वर खुद जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, वो आपके अंदर रहता है मेरे प्रियो। क्या आप इस प्रकाशन से ये हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रबा शक्खल ठानामा रबा। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, इस बात का, इस प्रकाशन को ले लो। वो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो त्रिएक आत्मा है, वो आत्मा हम क्या देखते हैं? वो आत्मा जो है, हालेलुया, रबा शल्डा रबा लबा, वो चंगाई दाता आत्मा है, वो छुटकारा दाता आत्मा है, उसके नाम से सब कुछ है। वो परमेश्वर का त्रिएक भाग जो है, उसके नाम से सब कुछ है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, वो सब कुछ आपके अंदर है। आप चलते फिरते पवित्र आत्मा का मंदिर हो, आप उसकी उपस्थिति का टेम्पल हो, जहाँ परमेश्वर जो है रहता है, जहाँ परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दिखाता है। कैसे हम इससे अनजान रहे, कैसे हम इससे अनजान रहे मेरे प्रियो? मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, कैसे आप अनजान रहे। हम जानते हैं हम परमेश्वर का मंदिर। कभी आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कभी आपने देखा नहीं किया, कभी आपने इस बातों को गौर नहीं किया मेरे प्रियो। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, बहुत ही अमेजिंग है एक स्टोरी। शल्ला रबा सा खट्टा रबा, यस, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि संडे स्कूल है और संडे स्कूल में एक मैडम रह रही है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बाइबल के बच्चे लोग हैं, और जो संडे स्कूल की मैडम रहती है, जो संडे स्कूल की सिस्टर रहती है, वो उन बच्चों को बोल के आती है, वो बच्चों को कहती है कि बच्चे लोग, आपको बाइबल में से एक एक मिरेकल, जो एक एक चमत्कार है परमेश्वर के यीशु मसीह ने जो किया, आपको याद करके आना है और आपको बताना है। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको ये, आपका जो नेक्स्ट संडे आएगा, आपका होमवर्क है कि आपको ये बताना है। ओके, फिर जब दूसरा संडे आता है तो वो स्कूल की जो दीदी रहती है, जिसको लोग मैम बोलते हैं, मैडम बोलते हैं या फिर सिस्टर बोलते हैं, तो वो सिस्टर बोलती है, पूछती है कि क्या बच्चे लोग, मैंने आपको कहा था कि बाइबल की स्टोरी में से आपको बताना है कि एक एक यीशु मसीह के मिरेकल्स को, है ना, एक एक यीशु मसीह के मिरेकल्स को क्या आपने याद करा? तो बच्चे लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हम लोगों को सब कुछ बताना है और हम लोग अब क्या करेंगे, बताएंगे।
तो जो पहला बच्चा रहता है वो बोलता है कि मैडम, यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को क्या किया, जिंदा किया। तो सब लोग जोर जोर से तालियां बजाते, सब बच्चे लोग जोर जोर से तालियां बजाते और जोर जोर से तालियां बजा के बोला यस वाव प्रेज गॉड। मैडम भी बोलती बहुत अच्छा, यस कि यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित किया, है ना, आमीन। और एक बच्चा आता है, फिर वो बोलता है कि यस मैडम, यीशु मसीह ने जो है एक दुष्ट आत्मा को निकाला गसेमी में, जो अपने आप को बेड़ियों से बांध के कब्रिस्तान में एक व्यक्ति रहता था, उसके शरीर से जो है वो दुष्ट आत्माओं को निकाला और वो जो व्यक्ति था वो अच्छा हो गया। सब जोर जोर के तालियां को बजाते कि यस ये बहुत सुंदर मिराकल, बहुत अच्छा चमत्कार कि यीशु मसीह ने जो किया, और सब बच्चे लोग खुश हो जाते और जोर जोर के ताली बजाने लगते। फिर एक बच्चा आता है और वो कहता है कि मैडम प्रभु यीशु मसीह ने जो है एक जो याईर की बेटी थी उसको जिंदा किया, उसको छिलाया, यस हालेलुया, उसको जीवित किया। तो सब बच्चे और भी खुश हो जाते कि यस बहुत सुंदर मिराकल ये भी था और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा काम किया, अद्भुत काम किया। और मैडम भी खुश हो जाती है, मैडम भी तालियों को बजाती रहती है। फिर एक छोटी सी लड़की रहती है वो आती है और वो एक लड़की आके जो है वो बोलती है कि मैडम मैं भी आपको बताना चाहती हूँ। तो मैडम बोलती है यस बताइए। स्वर्ग का परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है और पृथ्वी इसकी पाँव की चौकी है, यस स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी इसके पाँव की चौकी, यानी परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर होगा मैडम, है ना, परमेश्वर कितना। अब हम जिस पृथ्वी में रह रहे हैं तो पृथ्वी इतनी बड़ी है तो हम सोच भी नहीं सकते मैडम। तो स्वर्ग में परमेश्वर बैठा है और ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में उसके पाँव है, लेकिन वचन कहता है वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर वो हमारे अंदर रहता है। यानी इतना बड़ा परमेश्वर, इतना विशाल परमेश्वर वो हम में वास करने के लिए इतना छोटा सा होके हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कितना अनोखी बात बोली वो बेटी ने, उस बच्ची ने। सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे और सब उसको बहुत उसकी प्रशंसा करने लगी कि यस प्रभु ने मिराकल किया, यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार को किया, लाजर को जिलाया, यारी की बेटी को जिलाया, उसने अंधों को आँख दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगे बोलने लगे। लेकिन ये बहुत ही अनोखी बात है कि इतना विराट परमेश्वर जिसका स्वर्ग सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी है, और वो परमेश्वर क्या है, हमारे अंदर वास करता है, हमारे अंदर वो रहता है। क्या ये अमेजिंग नहीं है मेरे प्रियो? क्या ये अमेजिंग नहीं है? मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत अनोखी बात है कि वो त्रिएक परमेश्वर का एक भाग हमारे अंदर रहता है। हम चलते फिरते परमेश्वर की कलीसिया है, हम चिन्ह चमत्कार है चलते फिरते। जब आप खुद चलते फिरते परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलते तो क्या आप जो है आपके जीवन में समस्या रह पाएंगी, आपके जीवन में तकलीफ़ें रह पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं मेरे प्रिय, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बोलना चाहती हूँ आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक हो जाता है। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 6:17 में आपका आत्मा और वो परमेश्वर का आत्मा एक आत्मा हो चुका है, एक आत्मा, वो एक आत्मा हो चुका है मेरे प्रियो। शाखा ढारा बराबर वो एक आत्मा हो चुका है। मैं आपको बताना चाहती हूँ आप और परमेश्वर का आत्मा एक आत्मा अपनी पहचान में आ जाए। आप देखते हैं यीशु मसीह के चेलों पतरस को, पौलुस को, वचन कहता है प्रेरितों के अंगोछे से दुष्ट आत्माएं कांपती थी, वो चिल्लाती थी, वो भागने लगती थी, बीमार चंगे किए जाते। कैसे, क्यों? आप जानते हो पतरस को, बाइबल में हम लोग सब मिल चुके। आप जानते हो पौलुस को, हम देखते हैं इनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए, प्रेरितों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए। कैसे? क्योंकि वो उस सचेत में आ गए, कॉन्शियसनेस में आ गए, आप उस सचेत में आ गए। हालेलुया, आप भी उस सचेत में आ जाइए। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय, परमेश्वर आपकी आँखों को खोले, आपकी आत्मिक आँखें जो है ज्योतिर्मय हो जाए। मैं एक बात को बोल के आपको ख़त्म करना चाहती हूँ मेरे प्रिय, दुष्ट आत्मा भी जानती है आप क्या हो। आप जब चलते फिरते मसीह को लेके चलते हो तो दुष्ट आत्मा को भी पता है दुष्ट आत्मा को भी पता है मेरे प्रिय, दुष्ट आत्मा भी जानती है आपकी पहचान को, लेकिन आप, मुझे नहीं पता,
अपनी पहचान में आ जाए, अपनी पहचान को जान ले कि आप चलते फिरते कलीसिया, आप चलते फिरते परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ भी परमेश्वर का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, हो सकता है अभी तक आप अनजान हो, लेकिन जब आप इस मैसेज को सुन रहे, जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सत्य का आत्मा आपके अंदर, और आप जहाँ जाएंगे वहाँ आप स्वतंत्रता को देखेंगे। बंदी गृह से बंदियों को बाहर निकलता हुआ देखेंगे, काल कोठरी से लोगों को बाहर निकलता देखेंगे, बीमारियों से लोगों को छुटकारा पाते हुए देखेंगे, क्योंकि आप जो है, आप परमेश्वर का मंदिर हो। आपके अंदर यीशु मसीह, आपके अंदर परमेश्वर पिता है, वो महिमा की आशा, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और आप उसके साथ एक हो चुके हैं, और यही मसीह में आपकी पहचान है। तब भी आप राज करने पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितना आपको नहीं पता आपकी पहचान क्या है, उससे ज़्यादा जो आपका दुश्मन है, आपका शत्रु, उसको पता है कि आपकी क्या पहचान है, और वो डरता है आपकी पहचान से। इसीलिए वो आपको भरमाता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोली, वो आपको भरमाता है, वो आपको आपकी पहचान से अनजान रखता है। क्यों? क्योंकि वो डरता है कि अगर एक बेटी या एक बेटा प्रभु का, अगर वो अपनी पहचान में आ गए, तो वो मेरे राज्य के लिए बहुत ही, जाए वो बम के जैसे, बम अगर फूटता है तो आपको पता है ना, पूरा तहस नहस होता है, वैसे। इसलिए वो आपको अनजान रखता है। यीशु मसीह, जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब किसी नगर से जाते थे, या फिर यीशु मसीह के चेले किसी नगर से जाते थे, हम देखते हैं कि वहाँ क्या होता था, दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगती थी। क्यों? वो तो कुछ नहीं बोले कि हम यीशु के चेले हैं। यीशु ने तो कभी नहीं बोला कि मैं स्वर्ग का परमेश्वर, मैं स्वर्ग का पुत्र हूँ। कैसे? क्योंकि उसके अंदर जो था, उनके अंदर जो था, वो दुष्ट आत्माएं देख ली थी। मैं आपको आज भी बताना चाहती हूँ, आपके अंदर जो है, वो आपसे पहले दुष्ट आत्माएं जानती है। अगर आप उस कॉन्शियसनेस में नहीं हो, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आप उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर राज नहीं कर पाओगे, आप राज्य को नहीं करना पाओगे। लेकिन आप उस सचेत में हो, आप उस चेतना में हो कि आपके अंदर महिमा की आशा यीशु मसीह है, आपके अंदर वो त्रिएक परमेश्वर का एक भाप है, आपके अंदर आप उस उपस्थिति को लेके चल रहे हो। डेफिनेटली आपके बोलने के पहले ही, आपके प्रेजेंस के कारण, आप जो उस उपस्थिति को लेके चल रहे हो, उस उपस्थिति के कारण ही मेरे प्रियो, वो दुष्ट आत्माएं भागने लगेंगी, बीमार चंगे हो जाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं भागेंगी आपके जीवन में। समस्या टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि जहाँ सत्य का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है। जहाँ सत्य का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ सत्य का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, और सत्य का आत्मा बाहर नहीं है मेरे प्रियो, सत्य का आत्मा आपके अंदर है। यही आपकी पहचान है, द टेम्पल ऑफ होली गोस्ट। आप वो उपस्थिति का मंदिर हो, वह महापवित्र स्थान आप हो। अपने आप को बनाए रखें, आप उस सचेत में बने रहे मेरे प्रियो। देखो, कई बार मसीह जीवन को हम जीते हुए, हम जब शरीर में आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो महिमा में परमेश्वर हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम क्या करने लगते हैं? हम जो नहीं करना चाहिए हम वो करते, गुस्सा आ गया जो नहीं बोलना चाहिए बोलते। सचेत में रहे, उस कॉन्शियसनेस में रहे, क्योंकि आपके अंदर आप नहीं हो। गलातियों 2:20 के अनुसार पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस में लटकाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मसीह आप में जीवित है। आप सचेत रहो, आप सचेत रहो कि मसीह आप में जीवित है, कि हमें क्या बोलना है, क्या करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सचेत में रहो। जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जब भी आप किसी के लिए बोलते हो, सचेत में रहो। सचेत में रह के बोलो कि मैं नहीं बोल रही हूँ, पवित्र आत्मा बोल रहा है। मैं नहीं बोल रही यीशु मसीह के ये शब्द है। मैं अगर चंगाई के लिए बोल रही हूँ तो उसकी चंगाई निश्चय है। अगर मैं उस पर हाथ रख रही हूँ और ये हाथ के द्वारा वो चंगे हो रहे, तो ये हाथ, सचेत में रहो, ये हाथ आपके हाथ नहीं, ये हाथ यीशु मसीह के हाथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें जब हम बोलते हैं, हम लोगों के स्वभाव से, हमारे चाल चलन से हमें दिखाना है मसीह हम में है मेरे प्रियो। आप मसीह में है, मसीह आप में है। अब आप और वो मसीह एक हो चुका है, अब वो अलग अलग नहीं रहे। आप मसीह में हो, मसीह आप में है, आप उसमें हो, वो आप में है। अब आप क्या हो गए? एक हो चुके। आप अलग अलग नहीं हो, आप अलग अलग नहीं हो मेरे प्रियो, आप एक हो मसीह में। आप जो हो, आप एक हो। आपको सचेत में रहना है, आपको उस कॉन्शियसनेस में रहना है। आप जब भी आपने आप को देखो तो ये ना समझो कि ये मैं हूँ,
ये समझो ये आग जिसकी, ये आग किसकी? यीशु मसीह की। ये ज़बान किसकी? यीशु मसीह के। ये हाथ किसके? यीशु मसीह के। ये पैर किसके? यीशु मसीह के। जब आप उस सचेत में चलोगे मेरे प्रियो, मैं सच बता रही हूँ, आप चिन्ह और चमत्कार करने लगोगे, आप राज करने लगोगे, आप अधिकार को करने पाओगे, शैतान के हर एक हथियारों को आप नस्तंभूत करने पाओगे। आप जो है आप उसके राज्य को तहस नहस करने पाओगे जब आप उस पहचान में आ जाओ, जब आप जान लोगे। सच बोल रही हूँ, आप एक जो है तबाही कर दोगे शैतान के राज्य की। यस, आमीन, हालेलुया। अपनी पहचान को जान लिया। और मैं विश्वास करती हूँ आज जब आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, क्योंकि आप आप राज्य करने ही बुलाए गए, आप अधिकार करने ही बुलाए गए। और यस, आपने आज से अपनी पहचान को जान लिया मसीह यीशु में। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम लोग जो है वचन जो भी हम लोगों ने आज देखा, हम लोग प्रार्थना करके ख़त्म करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद करते राजा, हालेलुया फादर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु जी, जो भी वचन को प्रभु हमने सुना, प्रभु मसीह में हमारी जो पहचान है खुदावंद आपने हमें बताया राजा, हम आपका धन्यवाद करते प्रिय परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु दिल की गहराई से, हृदय की सच्चाई से खुदावंदा कि परमेश्वर आपने हमसे बोला और बातचीत किया, और आपने हमें हमारी पहचान से प्रभु जो हम अनजानते हो आपने बताया। प्रभु जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे राजा, प्रभु आप उनके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करने जा रहे। प्रभु मसीह यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते, सुनकर कबूल कीजिए। आमेन और आमेन। यस, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीर्वादित करे। आमेन।